तो वही सिर्फ जो घर घर के बाबा हैं, खानदान दर खानदान से हमारे आपके घरों में पूजित हैं, वे गुरु के रूप में भी कार्यरत हैं। और साहब तो जांच के परख के इस बात की जानकारी इस जगत में दिए कि वे परिणामदायी गुरु हैं। इस जगत का कोई भी प्राणी उनको अपना गुरु मान सकता है। वह किसी भी जाति धर्म वर्ण वर्ग का क्यों न हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके गुरु शिव हो सकते हैं। पहली बार साहब ने इस बात की जानकारी इस जगत को दी। वास्तव में हम लोग बहुत ही बड़भागी हैं और साहब के दिन से हम लोग ऋणी नहीं हो सकते हैं, जो कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अब हमको इस बात की आवश्यकता है कि जो उन्होंने कहा है, जिस 3 सूत्र के माध्यम से वे आगे चलने के लिए कह रहे हैं, उस 3 सूत्रों का पालन हम सही ढंग से करें, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें, ईमानदारी के साथ अपने गुरु का शिष्य बने, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो, शिवमय हो। इसीलिए साहब अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और सर्वप्रथम आरा के गांगी स्मशान में उन्होंने 74वें शिव को गुरु माना। और हम लोग संस्कृत में पढ़ते ही हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु जब पर ब्रह्म होते हैं, गुरु जब भगवान होते हैं, तो उनके मन में आधी रात 2 बजे उनके मन में आया कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हुए। और तत्क्षण उन्होंने शिव को अपना गुरु माना और इस बिंदु पर वे खड़े रहे, अड़े रहे। और आज हम लोग देखते हैं कि जगत की स्थिति बदल रही है, लोग शिव को गुरु मान के ज्ञान ले रहे हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान का अर्थ होता है समझ। जीवन में अगर समझ आ जाता है तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। हमको जानकारी तो है कि जगत में हम रहने नहीं आए हैं, लेकिन समझते कहाँ हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक हम इस सांसारिकता में उलझे रहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। यही समझ, इसी समझ को देने के लिए साहब आज उतरे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और समझ जब आ जाता है तो हम सही समझ जाते हैं कि हमको इस जगत में कैसे रहना है, कैसे उठना है। हम लोग तो यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन हमारी आपकी करनी तो यहाँ रह जाती है। कीर्ति यश से जीवती कहा गया है, हमारी आपकी करनी यहाँ रह जाती है। शरीर तो हम लोग आए हैं और चला ही जाएगा, लेकिन हमारी कीर्ति रह जाएगी, हमारी करनी रह जाएगी। इसलिए हम लोग भजन में गाते हैं, कर लो कुछ ऐसी करनी नाम रह जाएगा। इसलिए इस जगत में आए हैं, इस जगत के हो के नहीं रह जाइए। साहब बार बार कहते थे 3 सूत्रों के माध्यम से आप लोग आगे बढ़िए और निश्चय ही शिव के परिणामदायी गुरु है और साहब के द्वारा जांचे गए हैं। हम सभी लोग साहब के बताए निर्देशों पर, दीदी के बताए निर्देशों पर चले और सही भाव से, ईमानदारी से इस कार्य को करते चले। निश्चय ही मेरे गुरु शिव हो जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माता के चरण में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।